नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दाहिसरा गांव के पास यमुना नदी के घाट का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल के झूठ और जहरीली राजनीति को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेझिझक होकर यमुना का पानी पिया। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी में पूजन और नदी के पवित्र जल का आचमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि केजरीवाल साहब की झूठ बोलना पुरानी फितरत है। पिछले 10 साल में काम करने की बजाय लोगों को झूठ बोलकर डरा केजरीवाल रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां यमुना नदी के पानी को हरियाणा में जहरीला करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का बयान सामने आया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। और 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़नी है, तो राजनीतिक रूप से अब अरविंद केजरीवाल 10 साल से तकरीबन दिल्ली की सरकार में मुख्यमंत्री हैं। लोगों को कैसे बहकाया जाए, इसलिए वो बयान देते हैं, ऐसे उल्ट-सुल्ट बयान देते हैं। हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट हर महीने पानी की चेकिंग करता है। उसकी 2 जगह हरियाणा में चेकिंग होती है, एक सोनीपत में जो आखिरी गांव हमारा पड़ता है पल्ला, और उसके बाद दिल्ली का एरिया आता है, और फिर आता है फरीदाबाद का एरिया, गांव है बसंतपुर। हर महीने पोल्यूशन डिपार्टमेंट सैंपल लेता है। उस सैंपल का मेरे पास बाकायदा डाटा है कि हर महीने क्या पोजीशन पानी की थी। मैं जैसे आपको बताऊं कि एमोनिया, नाइट्रोजन जो होता वो होना चाहिए 0। तो हमारा जनवरी में से लेकर 2024 जनवरी से लेकर 0.5। राप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बयान के दौरान हरियाणा पर यमुना नहर में जहर घोलने की बात कही थी, जिसको लेकर हरियाणा ने राजस्व मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। मंत्री विपुल गोयल ने बताया और बयान में कहा कि हरियाणा सरकार आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर जल्द ही मामला दर्ज करवाएगी। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति गरमाने के लिए यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है, उसको लेकर हरियाणा सरकार उन पर FIR करवाई जाएगी। सोनीपत में GJM और CJM की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D 154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। बता दें कि केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में भय फैलाने का काम किया है। आप सुप्रीमो ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। केजरीवाल ने जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने का काम किया और एक दिल्ली और हरियाणा के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया, ये उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D और 54 के तहत उन पर हरियाणा सरकार केस दर्ज कराने जा रही है CJM कोर्ट सोनीपत के अंदर कि हम किस तरीके का पानी उन्हें देते हैं। और कल सभी ऑफिसर्स ने वहां जाकर चेक किया कितने BOD का और किस तरीके का पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। उसके अलावा हरियाणा को जो फरीदाबाद से वो पानी देने का काम करती है यमुना से, उसके अंदर कितने BOD का जहर परोसने का काम दिल्ली कर रही है। फिर भी हमने आज तक ज्ञापन देने का काम किया, उनको अवगत कराने का काम किया, डेमोन्स्ट्रेशन किए, उनके कान पर क्यों नहीं रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा झूठ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वो पानी देश का प्रधानमंत्री भी पीता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हार के डर से अरविंद केजरीवाल यमुना को लेकर उल जलूल बयान दे रहे हैं, और ऐसा बयान केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके हाथ से जनता का जनाधार खिसक गया हो। अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई तो कर नहीं पा रहे, इसके लिए अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बहुत बुरी गत होने वाली है। देश की राजधानी में झूठ की बिसात पर सरकार बनाने वाले केजरीवाल को जनता अब उनका असली चेहरा दिखाकर रहेगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत होगी। आप पार्टी है, जो आपापंथी पार्टी है, उसकी हालत बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और इस तरह का बयान देना एक मौजूदा व्यक्ति को ठीक नहीं है। और जिस तरह के केजरीवाल जी बयान दे रहे हैं और आज तक यमुना की सफाई तो कर नहीं पाए,
और ये आरोप लगाना कि हरियाणा में जहर घोलने का काम किया, ये चुनावी सत्य कुछ भी नहीं है। और वो उनका जो चुनाव व्यक्ति कोई हारता है, इस तरह का वही व्यक्ति बयान देता है जो सब कुछ जनता की। उधर हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बनने का मामला सामने आया है। बता दें कि पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया के जिला प्रभारी की सूची पर अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने सवाल उठाए हैं। सांसद वरुण मुलाना ने पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया को पत्र लिखा है, कहा है कि कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा सुनते हुए पार्टी का राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय संगठन बनाया जाए। वहीं विधायकों की पसंद के हिसाब से विधानसभा में पार्टी नेता का भी जल्द फैसला हो। पार्टी प्रभारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था बनाने का काम करें और ऐसी व्यवस्था बने जो कांग्रेस के हित में हो। वहीं जिला प्रभारी की सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं, पार्टी में एक्टिव नहीं हैं। वहीं उन लोगों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़ा था। उधर मुख्यमंत्री आवास योजना प्रदेश सरकार दी स्कीम काफी सराहनीय, लोगों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। तो वहीं रतिया उपमंडल के गांव जल्लोपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों लोग गांव में लामबंद हुए और इस दौरान गांव के लोगों ने प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लाभ पात्रों को 100-100 गज के प्लॉट लेने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया। गांव में 57 लोगों को प्लॉट अलॉट हुए हैं। वहीं ग्राम पंचायत ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो सरकार ने पोर्टल खोलकर गरीबों लोगों से प्लॉट के आवेदन मांगे थे, वह पोर्टल दोबारा खोले जाए ताकि जो लोग प्लॉट आवेदन करने से रह गए हैं वह भी अपने आवेदन पोर्टल पर डाल सके। सरकार ने जो स्कीम चलाई ना, ये प्लांट अलाट किए हैं, तो उन्होंने सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। और जो पात्र थे उन्हीं को प्लाट अलाट किए हैं। और जो रह गए मेरे भाई, उनको भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि आगे उनको भी प्लाट अलाट किए जाएंगे। नमस्कार सर, पहले मैं तो आप पत्रकार साथी को मेरे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो सरकार ने 100 गज के प्लाट दिए हैं, हमें बहुत खुशी की बात है। पहले हमारे को काफी तकरीबन 40 सालों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिला हुआ। तो अब पहली बार है कि हमें सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहली बार हमें 100 गज के प्लाट दिए हैं, तो इससे हमें बहुत खुशी की बात है। और जो हमारे साथी रह चुके हैं, स्कीम कैसे है सरकार की जो ये 100 गज प्लाट देने वाली है? स्कीम बहुत अच्छी है जी, ये गरीबों के लिए गुमतू जाती है। जो अशोक कुमार जी, पहले तो गांव जल्लोपुर में पहुंचने के लिए धन्यवाद। दूसरी बात, प्लाट आवंटित के बारे में कहना चाहता हूं, तो कुछ सरकार की भी कमियां है। प्लाट के अंदर जब महिला का नाम हम डालते हैं तो उसका डॉटर ऑफ डाला जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे तकरीबन 140 लोगों ने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, उसमें से अभी भी पहचान करनी काफी दिक्कत है। और जो उन्होंने फोन नंबर डाला हुआ है, वो सिम उन्होंने छोड़ दी। उन लोगों ने वो फोन डायल करते हैं तो कोई गुजरात बोल रहा है, कोई कहीं और बोल रहा है, और लोग बोल रहे हैं। हमारा मकसद जो है आज का ये है कि गांव के अंदर सरकार की पॉलिसी के अनुसार 100 वर्ग गज के प्लाट जो है गरीबों को आवंटित करने के लिए हिदायत जारी हुई थी, जिसमें सरकार ने पोर्टल जो है वो लागू किया था अगस्त सितंबर के महीने में। तो उसमें काफी लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, आवेदन किया। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद सरकार ने पंचायत से जमीन मांगी प्लाटों के लिए। तो उसमें जो है पंचायत ने जो आप अपनी लगभग 3.3 एकड़ जमीन जो है वो सरकार को दी।
उधर बहादुरगढ़ के मोडोटी गांव में एक दामाद ने अपने ही ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना रात के समय हुई जब आरोपी दामाद मनेंद्र अपने ससुर के घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगा और जिसको समझाने के लिए उसका ससुर संजय घर से बाहर आया। उसी दौरान आरोपी ने पिस्तौल संजय को गोली मार दी। गंभीर हालत में परिजन संजय को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक संजय के भाई संदीप की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये हमने लड़की की शादी की थी, करीबन 5 साल हो गए थे और वो लड़की को परेशान किया करते थे, तो हम उससे अपने घर ले आए थे और फिर वो घर लाने के बाद वो आया, वो गाली गलौज करने लग गया और गाली गलौज करने के बाद हम घर से बाहर आए, आगे उसे समझाने लगे। उसने हथियार निकाला और सीधी गोली चला दी, जो मेरे भाई के सिर में लगी और वो हम अपने भाई को संभालने लगे और वो गाड़ी लेके भाग गया। तो हम भाई को लेके रोहतक पीजीआई में गए, जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली बास में एक गर्भवती नीलगाय को गोली मारने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि घटना की सूचना गौरक्षक दल के सदस्यों ने पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर सतनाली थाने के एसएचओ जगराम और वन विभाग के अधिकारी रवि मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने सतनाली पशु अस्पताल से चिकित्सकों की टीम को बुलाया और सतनाली पशु अस्पताल के चिकित्सक रोहित और हरीश मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नीलगाय की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने नीलगाय का पोस्टमार्टम किया, जिसमें यह पाया गया कि नीलगाय 9 महीने की गर्भवती थी और उसके सिर से 2 गोलियां निकली। गौरक्षक दल के सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस और वन विभाग को तुरंत सूचना दी थी। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत भी पुलिस और वन विभाग को दी है। उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर कैथल में विजिलेंस टीम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर यानी ईटीओ दिनेश काजल को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता को करनाल रोड स्थित पद्मा मॉल के पीछे विभाग के नए कार्यालय में बुलाया था, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे धर दबोचा। जानकारी के अनुसार आरोपी ईटीओ ने शिकायतकर्ता ऋषिपाल से कुल 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले वह 60,000 रुपए की राशि पहले ही ले चुका था। बता दें कि मामला 2019-20 का है, जब चीका निवासी ओम प्रकाश उर्फ बुद्ध ने एक्साइज विभाग का ठेका लीज पर लिया था। बाद में किस्तें न चुकाने पर उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। इस ठेके के गारंटर ऋषिपाल ने अपनी कृषि योग्य भूमि गिरवी रखी थी। आरोपी अधिकारी गारंटी में दी गई जमीन के साथ साथ शिकायतकर्ता की अन्य संपत्ति को भी अटैच करने की धमकी दे रहा था। तो वहीं विजिलेंस टीम लंबे समय से आरोपी की निगरानी कर रही थी। बता दें कि शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और आज सुबह रिश्वत लेते समय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो हाल निवासी रकम बोध गांव की सलेमपुर। अच्छा, क्या पूरा मामला है सर? ये सर मैंने ना चीका में किसी ने ठेके लिए थे 2019-20 में धर्मपाल एंड कंपनी के नाम से। वो मेरे जानकार थे। मैंने उनकी छोटी दे दी 6 कनाल 11 मरले की अपनी जमीन में से। जैसे दे ही देते हैं यारी दोस्ती में, चलो कोई बात नहीं, ठेके लिए हैं। तो वो देने के बाद अब मेरे को पता चला भी ये और भी टैच करने लग रहा, दबाव बनवा रहा था। अभी पैसे दे, फिर नहीं, महीना हो गया दबाव बनाने देना। बस उस करके भी इसने 2 लाख रुपए मांगे थे। मेरा मन नहीं माना, 60,000 पहले ले गया, 1.5 लाख आ गए।
उधर नारनौद में संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में विभिन्न विभागों के संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आगामी आंदोलन की रूपरेखा को लेकर मीटिंग का आयोजन किया है। कर्मचारी नेता रोहताश शर्मा ने कहा कि विभिन्न मुद्दों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी की संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में मीटिंग हुई है। 19 जनवरी 2025 को वैरागी धर्मशाला जींद में ऑल हरियाणा की सर्व कर्मचारी संघ की कन्वेंशन थी। उससे पहले 24/12 का हमारा इलेक्शन था रिटायर्ड कर्मचारी संघ का। दोनों संगठनों के सर्व कर्मचारी संघ के साथ अटैच होने के कारण इकट्ठी मांगे थी। उन मांगों के लिए मतलब हमने आज इकट्ठी मांग रखी, नानू ब्लॉक की इकट्ठी मीटिंग करी है। इस मीटिंग के तहत जो हमारा वहाँ फैसला हुआ था, सबसे पहले हमें हमारे जितने 90 के 90 विधायक हैं हरियाणा में, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ब्लॉक वाइज हम उनको ज्ञापन देंगे हमारी मांगों के बारे में, क्योंकि बजट सत्र आने वाली 14 तारीख से शुरू होगा। उधर रेवाड़ी के गांव सुलझा की बेटी जिया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर एनडीए क्वालिफाइड किया और लेफ्टिनेंट बनकर रेवाड़ी पहुंची। अपने घर पहुंचते ही जिया को उसके पिता ने गले लगा लिया और खुशी के आंसू उनकी आंखों में छलक उठे। जिया ने बताया कि उसने 12वीं कक्षा में ही एनडीए में जाने की ठान ली थी। 4 से 5 महीने की तैयारी के बाद उसने रिटन एग्जाम दिया, जिसमें वो क्वालिफाइड हुई और उसके बाद अब एसएसबी को क्वालिफाई कर लेफ्टिनेंट बन अपने घर पहुंची हैं। आपको बता दें कि जिया ने कहा कि परिवार से मिले सपोर्ट के कारण ही ये सब संभव हो पाया। अभी आपकी जो पोती है लेफ्टिनेंट बनी है, किस तरीके से तैयारी करती थी, क्या करती? गवर्नमेंट हाई स्कूल सुलखा में पढ़ी है, +2 किया है 24 में 2024 में, और गुड़गांव में सिर्फ ओनली कोचिंग की है 6 महीने की। उसके बाद अपने घर ही ऑनलाइन पर मतलब उसकी इंटरव्यू की तैयारी की है, ठीक है ना। और फादर क्या करते हैं इसके? फादर मतलब कुछ जमींदार कर लेते हैं, कुछ ऑटो चलाते हैं, सुलखा से रेवाड़ी ऑटो चलाते हैं। हाँ, मैंने 12th में सोच लिया था कि मेरे को एनडीए में जाना है, तो मैंने 12th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बोर्ड के टाइम से, मतलब बोर्ड के बाद। और मेरा 1 सितंबर को रिटर्न एग्जाम था, तो वो मैंने 4-5 महीने की तैयारी मिली मेरे को, मैंने उसमें उसकी तैयारी की और फिर पेपर दिया, जो फिर मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। फिर मेरे को कॉल लेटर आया था एसएसबी के लिए, फिर मेरा एसएसबी क्लियर होगा, अभी जनवरी में हुआ था। किस तरीके से तैयारी करते थे आप इसके लिए? मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी रिटर्न एग्जाम के लिए तो गुड़गांव से, फिर मैंने एसएसबी के लिए ऑनलाइन ली थी फिजिक्स वाला से। फैमिली सपोर्ट की बात करें, किस तरीके से सपोर्ट मिलता था परिवार से? परिवार से पूरा सपोर्ट था। पापा ने कभी मना नहीं किया पढ़ाई के लिए, और पैसे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर है, फिर भी उन्होंने कभी पैसों के लिए मना नहीं किया, और पढ़ाई में मतलब पूरा सपोर्ट किया था, घर वालों ने सभी ने किया था। अभी मैं 12th में पढ़ाई कर रही हूँ। आपका क्या एम है? मैं सीए बनना चाहती हूँ। सीए बनना चाहते हो। अभी सिस्टर लेफ्टिनेंट बन के आई है, किस तरीके की खुशी है? हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट है, हमें उस पर बहुत प्राउड हो रहा है, और हम यही चाहते हैं कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही ग्रो करती रहे। कैसा लगता है जब ये साथ में तैयारी करती होंगी, घर पे पढ़ाई करती होंगी? घर पे पढ़ाई करते थे, सब यही बोलते थे कि रात भर तक पढ़ते रहते हैं, कुछ अच्छा ही करेगी, और उसने हम सभी को सही प्रूव किया और हमें बहुत प्राउड फील कराया। भाई बहुत खुशी है, हमारे गांव का नाम रोशन गया हमारे भी, और हमारे जिले का नाम रोशन गया है। हमारे इधर गांव में पहली लगी है ये गांव का नाम, सभी आए हैं वहाँ पार्टी को स्वागत करने के लिए। जिस तरह से पता चला ऑटो चालक है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती होगी जब बच्ची पढ़ती होगी, किस तरीके से? नहीं, मैंने सब फुल सपोर्ट कराया, कोई बात नहीं आई, मैंने किसी चीज वो नहीं करा। वही ये चीज मैंने सब अवेल करवाई थी, कही थी लड़की ने, पापा मैं ये करना चाहती हूँ, मगर ठीक है बेटा कर लिया। कुछ पेरेंट्स लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते,
नहीं हमारे बच्चे पे हमें विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए क्या मैसेज है जो लड़कियों को घर में रखते हैं या पढ़ने के लिए आके उनको पंख खोलने नहीं देते, जल्दी मैसेज कर देते हैं इस अभाव में बच्चों को? नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे को मतलब पढ़वाना चाहिए आगे, अगर बच्चे की इच्छा है तो। खबर सिरसा से है, जहां जिला प्रशासन ने गांव बूढ़ाभाणा में जो है रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन और एसडीएम राजेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा रखी गई सभी समस्याओं को अतिरिक्त उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत जो है निपटारा करने के उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर आमजन को लाभ पहुंचाया, तो वहीं एडीसी ने जो है स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। और इसके पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने गांव बूढ़ाभाणा और मल्लेवाला की टीम के वॉलीबॉल मैच का भी उद्घाटन किया, जिससे जो है मल्लेवाला की टीम प्रथम और बूढ़ाभाणा की टीम जो है द्वितीय स्थान पर रही। बता दें कि अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन करने का मकसद जिला प्रशासन द्वारा जन समस्याओं एवं शिकायतों का तत्परता से समाधान करना है। अगली खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद से खबर है, जहां पर फरीदाबाद बल्लभगढ़ उपमंडल कार्यालय के लाइसेंस डिपार्टमेंट में सीएम फ्लाइंग फाइलों की जांच करने पहुंची। बता दें कि सीएम 2022 के ड्राइविंग लाइसेंस के फाइलों की जांच कर रही है और मिली जानकारी के दौरान 2022 में बने लाइसेंस गलत तरीके से बनाए जाने के सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी। हालांकि फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम ने कहा कि रूटीन चेकिंग है, इसलिए यहां जांच करने पहुंचे हैं। उधर करनाल के रूपेश कैनवास और ब्रश के धनी एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपने हुनर को आजीविका का साधन तो बनाया है, साथ ही देश के प्रति प्रेम और कुछ करने की ललक ने इसी आजीविका को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। बता दें कि एमएफ हुसैन पुरस्कार, रविंद्र रतन, नया भारत गौरव सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित बचपन में विद्यालय की छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रूपेश ने जो है बातचीत में बताया कि बचपन से ही उन्हें चित्रकारी का बेहद शौक है। वहीं रूपेश की पत्नी लेखिका भाटिया ने बताया कि मुझे अपने पति पर गर्व है कि मैं इनकी पत्नी हूं। जब यह चित्रकारी करते हैं तो मेरा सहयोग भी शामिल रहता है। कम से कम 20 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी देखने के लिए आते हैं। रोज रुकते भी होंगे? हाँ जी, रुकते हैं, रुककर देख कर जाते हैं, पूछते भी हैं। बहुत अच्छा बन रहा है। क्या लग रहा है, क्या जो मेहनत है कहाँ तक रंग लाती है? बहुत रंग लाती है। क्या जो आज का युवा है कुछ और दिशा में जा रहा है और ये युवा है कुछ और काम कर रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा है। क्या पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है? इसमें पेड़ है, कलरफुल, बहुत अच्छे, सभी के घर। मेरा नाम आर्टिस्ट रुपेश भाटिया है। चित्रकला में देखिए सर, मैं बचपन से ही मेरे को करना बहुत पसंद था और धीरे धीरे जैसे मैं ये स्कूल में सीखता रहा और उसके बाद फिर मैंने इसका जो है प्रोफेशनल डिग्री किया था, तो यानी कि जिसके अंदर हमने अपने आप को तराशा है और फिर ये ऐसे करते करते आज मैं अभी भी जो है अपनी लाइफ में पेंटिंग बनाता रहता हूँ। इसमें सर मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, बीएड किया है और एस्टेट भी मैंने अभी क्वालिफाइड किया है। चित्रकला की सर अगर बात करें तो मैंने फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि